एक ऐसा मामला जिसने देश की राजनीति हिला दी है। एक ऐसा मामला जिसमें देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अदालत ने आरोपी के तौर पर तलब किया था और करीब 11 साल बाद आज वही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीबीआई ने कहा अपराध साबित करने लायक कुछ नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद कर दिया है। यानी जिस मामले में कभी मनमोहन सिंह की ईमानदारी और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए थे, अब उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कोयला घोटाला क्या था? मनमोहन सिंह का नाम उसमें कैसे आया? जिस कंपनी को कोयला ब्लॉक मिला था, वो आखिर अदालत ने प्रधानमंत्री आरोपी के तौर पर समन क्यों किया था? आज की इस पूरी कहानी को हम विस्तार से समझेंगे। कहानी शुरू होती है कोयले से। भारत में कोयला सिर्फ एक खनिज नहीं है, बल्कि बिजली का बड़ा आधार रहा है। देश के पावर प्लांट, स्टील उद्योग और दूसरे बड़े उद्योगों के लिए कोयले की जरूरत हमेशा से रही है। इसलिए सरकार के पास मौजूद कोयला ब्लॉक्स की कीमत बेहद ज्यादा थी। सवाल था कि इन कोयला ब्लॉक्स का आवंटन किसने किया था? सवाल था इन कोयला ब्लॉक्स का आवंटन किसे किया जाए? उस दौर में सरकार कोयला ब्लॉक कंपनियों को सीधे आवंटित करती थी। लेकिन 2012 के आसपास इसी पूरी व्यवस्था पर बड़े सवाल उठने लगे। आरोप लगा कि कोयला ब्लॉक के आवंटन में पारदर्शिता नहीं थी और यहीं से शुरू हुआ कोलगेट यानी कोयला घोटाले का विवाद। साल 2012 तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसी दौरान सीएजी की रिपोर्ट को लेकर संसद और देश की राजनीति में जबरदस्त हंगामा हुआ। आरोप था कि सरकार ने कोयला ब्लॉक्स की नीलामी के बजाय जिस तरीके से उसका आवंटन किया है, उससे सरकारी खजाने के संभावित रूप से बड़ा नुकसान हो सकता था। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताया था। संसद में हंगामा हुआ था, सरकार को घेरा गया था और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भी रहा था। यही तथ्य आगे चलकर उनके खिलाफ उठाए गए सवालों का एक बड़ा आधार बना। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है। सीएजी के आंकड़े और राजनीतिक आरोप अपने आप में यह साबित नहीं करते कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार किया था, लेकिन राजनीतिक विवाद इतना बड़ा हो चुका था कि प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल उठना शुरू हो गया था। अब कहानी पहुंचती है उस खास कोयला ब्लॉक पर जिसकी वजह से मनमोहन सिंह को अदालत में आरोपी के तौर पर समन किया गया था। नाम था तलाबिरा कोल ब्लॉक। यह ब्लॉक ओडिशा में था। मामला हिंडाल्को से जुड़ा था, जो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी थी। आरोपों की जांच में सीबीआई ने देखा कि तलाबिरा ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया में क्या कोई आपराधिक साजिश या गलत फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है। इस मामले में एक अहम नाम शामिल था, पीसी पारख। वो उस समय कोयला मंत्रालय के सचिव थे। दूसरी तरफ हिंडाल्को और उनके चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का नाम भी जांच में आया था। और क्योंकि उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था, इसलिए जांच की दिशा प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुकी थी। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। सीबीआई ने जांच की, पूछताछ की, दस्तावेजों की जांच हुई और जांच एजेंसियों ने एक समय पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। यानी सीबीआई का निष्कर्ष था कि उपलब्ध जांच के आधार पर इन आवंटन में ऐसा आपराधिक चित्र शामिल नहीं होता जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ बड़ा मामला चलाया जाए। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंडाल्को की तरफ से ब्लॉक हासिल करने की कोशिश में कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे आपराधिक साजिश या रिश्वत जैसे आरोप मिले हों। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और यहीं से मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई।